नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म प्रकाश गुप्ता हिमाचल गार्डियन की ओर से। आज जो है हम जो चुनाव विश्लेषण है विधानसभा क्षेत्रों के, उसकी दूसरी किस्त लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। जो पहली किस्त मैंने कल आपसे शेयर की थी उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और कईयों ने तो यहाँ भी कमेंट किया है कि अब दूसरी किस्त कब आ रही है। तो आज दूसरी किस्त के तौर पे हम जो शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व है, उसके अंदर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उनकी जो है विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विधानसभा क्षेत्र वाइज जो है विश्लेषण करूं, मैं एक दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा कि जो ये शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है, हमेशा से कांग्रेस का जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी के 3 जो मुख्यमंत्री हैं जो आज तक हिमाचल में हुए हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वो इस संसदीय क्षेत्र के सिरमौर जिला से आते थे, और दूसरे जो मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल वो शिमला जिला से आते थे, और जो वीरभद्र सिंह जी हैं वो भी जो है शिमला जिला से ही संबंध रखते थे। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो बहुत जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे, जिसमें श्रीमती विद्या स्टोक्स हैं, श्री जय बिहार लाल खाची हैं, और अन्य भी कई जो है कांग्रेस के यहाँ से स्टालवार्ट्स रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जब 1900 या तो जो उनकी 77 में जब जनता दल की गवर्नमेंट, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब शिमला में जिला में जो है कांग्रेस को कई स्थानों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, या जो 90 का इलेक्शन है उसमें भी कई स्थानों पर जो है कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कांग्रेस जो है ज़्यादातर चुनाव में इन क्षेत्रों, शिमला संसदीय क्षेत्र की जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे जीतती रही हैं। और जो 1998 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में, उन्होंने यहाँ पे इन रोड्स बनाने की कोशिश की है, और चाहे सिरमौर का ज़िला हो, चाहे सोलन हो, या शिमला ज़िला है, उन्होंने प्रयास किया है कि यहाँ पे वो जो है वो पार्टी की जड़ें मजबूत कर सकें, और उसमें उनको कुछ सफलता भी मिली है और कुछ मतलब सीटों पे वो जीतते भी आए हैं। अभी पिछले दिनों जो सिरमौर ज़िला है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का था, और पिछले 60 वर्षों से जो है मुद्दा लटका हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसकी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, और हिमाचल सरकार ने, दोनों ने मिलकर उसको जो है अभी पिछले दिनों उनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा हाटी कम्युनिटी को दे दिया है। तो उससे जो है चुनाव प्रभावित सिरमौर जिला में कुछ हो सकता है, या कितना होगा ये तो खैर अभी चुनाव ही बताएंगे, लेकिन मैं कुछ ये बातें आपको बताना चाहता था। तो अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज अगर शुरू करें तो जो शिमला संसदीय क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र जो है वो 7 विधानसभा क्षेत्र जो है शिमला जिला के आते हैं। इसका जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में है, आता है, और इसके अलावा जो है 5 विधानसभा क्षेत्र जो है सोलन के आते हैं, और 5 जो विधानसभा क्षेत्र है वो सिरमौर जिला के इसमें आते हैं। और किन्नौर जो है मैं इसमें शिमला के साथ करूँगा, वैसे किन्नौर भी जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो अगर हम विधानसभा क्षेत्र वाइज चर्चा करें तो सबसे पहले हम सिरमौर जिला से शुरू करते हैं, और वहाँ पे जो सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र हम चर्चा करेंगे वो है नाहन का। नाहन जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव बिंदल है, और कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार वहाँ अजय सोलंकी है। पिछली बार जो है राजीव बिंदल ने अजय सोलंकी को 3990 वोटों से हराया था। और वहाँ पे जो है मतलब ये भी मैं बताना चाहूँगा कि राजीव बिंदल जो है पहले सोलन चुनाव क्षेत्र से लड़ते थे, लेकिन 2007 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो वो नाहन में चले गए, और उसके बाद वहाँ लगातार जो है वो वहाँ पे एमएलए हैं। और अभी जो है जो अजय सोलंकी और राजीव बिंदल में बड़ा कड़ा मुकाबला है। और मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये चुनाव क्षेत्र जो है पहले मतलब कांग्रेस का डोमिनेंट रहा, और यहाँ से बहुत समय तक कांग्रेस के एमएलए जीतते रहे, और किसी समय यहाँ प्रथम जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनके पुत्र भी यहाँ से जीतते रहे हैं। तो लेकिन एक बार जो है पांवटा से वो चुनाव हार भी गए थे। तो अब जो ये यहाँ पे स्थिति है
कि लोगों का मानना है कि जो राजीव बिंदल है वो चुनाव जीतने के बड़े माहिर हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है, क्योंकि जो पिछली बार कुछ उनको वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, फिर कुछ यहाँ पे घोटाले सामने आए और उसमें ये कहा गया कि कथित तौर पे कि शायद उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका प्रभाव कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन लोगों का यहाँ मानना है कि जो यहाँ भी चुनाव जो है फोटो फिनिश होगा और अजय सोलंकी और राजीव बिंदल में से कोई भी जो है अंतिम समय में चुनाव जीत सकता है। अगला चुनाव क्षेत्र पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में बीजेपी के उम्मीदवार जो है सुखराम चौधरी हैं, जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी थे और मंत्री हैं, और दूसरे जो है कृष्णेश जंग, ये भी वहाँ पे पारंपरिक जो है प्रतिद्वंदी हैं। और पिछली बार जो है कृष्णेश जंग को सुखराम चौधरी ने 12,610 वोटों से हराया था। तो इस बार भी लोगों का यहाँ मानना है कि दोनों में वहाँ कड़ी टक्कर है और दोनों में जो है कोई भी जीत सकता है। और जो सुखराम चौधरी है वो वहाँ पे एक उनको कम्युनिटी का विशेष जो है सहयोग रहता है, और कृष्णेश जंग जो है उनका ये लोगों का ये कहना है कि कृष्णेश जंग जो है वो लोगों में वैसे उनकी अच्छी पैंठ है। अब ये देखना है कि दोनों में से यहाँ से कौन सा, लेकिन यहाँ भी जो है बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट जो है नज़र आ रहा है। अगली जो सिरमौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रेणुका जी। रेणुका जी में बीजेपी के कैंडिडेट नारायण सिंह हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट विनय कुमार हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बलबीर सिंह थे और उनको विनय कुमार ने जो है 5,160 वोटों से हराया था। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है विनय कुमार और उनके पिताजी प्रेम सिंह जी है, वो उनका काफ़ी, प्रेम सिंह जी यहाँ काफ़ी समय तक जो है एमएलए रहे और उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद जो है विनय कुमार यहाँ से चुने गए थे। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी मतलब मुकाबला है, मतलब क्लोज कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि विनय कुमार और जो उनके पूज्य स्वर्गीय पिताजी प्रेम सिंह जी का अच्छा एक जो है वहाँ पे होल्ड लोगों के बीच में है। अब देखते हैं कि जो विनय कुमार हैं इस बार क्या वो अपना जो उसको मजबूत जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करते हैं शिलाई। शिलाई में भी हर्षवर्धन चौहान जो हैं वो पाँचवीं या छठी बार जो है वो एमएलए रह चुके हैं, और ऐसा कि पिछली बार जो है उन्होंने बलदेव तोमर को 4,125 वोटों से हराया था, और इस बार भी जो है उनका मुकाबला बलदेव तोमर से है। और लोगों का ये मानना है कि अगर हाटी जो मुद्दा है उसका कोई असर मतलब कहीं देखने को मिल सकता है तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हाटी समुदाय की जो भारतीय जनता पार्टी को जो उनका मदद मिल सकती थी उसमें लोगों का ये भी मानना है कि जो जहां हाटी समुदाय को जो है जनजातीय दर्जा मिलने का भारतीय जनता को फ़ायदा हुआ है, वहीं जो है कुछ जो पिछड़ी जाति हैं और जो SC ST कम्युनिटी है वो उनसे नाराज़ भी हुई है। तो यहाँ पे भी मुकाबला बड़ा जो है क्लोज है, और पिछली बार 4,125 वोटों से हर्षवर्धन चौहान ने बलदेव तोमर को हराया था। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं पच्छाद। पच्छाद में इस बार सबसे जो है इंटरेस्टिंग मुकाबला है। यहाँ पे कांग्रेस की कैंडिडेट दयाल प्यारी हैं और बीजेपी की कैंडिडेट रीना कश्यप हैं, और इंडिपेंडेंट यहाँ गंगूराम मुसाफिर लड़ रहे हैं जो 6 बार मेरे ख्याल में यहाँ एमएलए रह चुके हैं, और इस बार जो है कांग्रेस के वो बागी उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में यहाँ सुरेश कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने गंगूराम मुसाफिर को जो है 6,429 वोटों से हराया था। उसके बाद जो सुरेश कश्यप जो है वो जो शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए और वहाँ से जीत के वो संसद में चले गए, और उनके बाद जब सीट खाली हुई तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से तोड़ के दयाल प्यारी को जो है कांग्रेस में शामिल किया था, और रीना कश्यप जो है उनको जो है बीजेपी ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया था। तो रीना कश्यप ने जो है उनको दयाल प्यारी को जो है वो वहाँ पे चुनाव में हरा दिया था। अब यहाँ ये कहना है कि जो गंगूराम मुसाफिर है वो उनकी काफ़ी पैठ रही है इसमें, और 2 बार उनको पार्टी ने टिकट डिनाई किया है। अब वो देखना है कि जो पुरानी उनकी पैठ इसमें है कितना वो करते हैं, या जो चुनाव है उसको तिकोना मुकाबला बनाते हैं, या जो है इसमें किसी भी पार्टी जो तिकोना अगर मुकाबला बनता है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या गंगूराम मुसाफिर में से कोई भी जो है जीत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगला हम जिला लेते हैं सोलन। सोलन में दोस्तों 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। पहली हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे सोलन प्रॉपर, जो सोलन शहर है। उसमें कांग्रेस के धनीराम शांडिल जो है वो
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कश्यप हैं। और इसमें मनोरंजक बात यह है कि जो राजेश कश्यप हैं वो धनीराम शांडिल के जो है दामाद हैं और दोनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। पिछली बार जो है धनीराम शांडिल ने जो है डॉक्टर राजेश कश्यप को 671 वोटों से हरा दिया था। और इस बार वैसे क्लोज कॉन्टेस्ट माना जा रहा है, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि जो धनीराम शांडिल हैं वो एक बड़े उनकी ईमानदार और एक अच्छी छवि है और उनको इस बात का एडवांटेज मिल सकता है। डॉक्टर राजेश कश्यप पिछली बार दूसरा चुनाव ये लड़ रहे हैं, थोड़ा वो नए कैंडिडेट भी हैं और वैसे वो जो वीरेंद्र कश्यप यहाँ से शिमला से सांसद भी रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जमाई और जो ससुर है उसमें कौन इस चुनाव में जो है वो बाजी मार के ले जाता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हम कसौली में राजीव सहजल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ जो है विनोद सुल्तानपुरी, वो जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में बहुत ही कम मतों से राजीव सहजल ने विनोद सुल्तानपुरी को 442 मतों से हराया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विनोद सुल्तानपुरी है वो कांग्रेस के एक बहुत ही स्टाइलवर्ड नेता रहे जो कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से कई बार जीते और शिमला के सांसद भी वो कई बार रहे। कृष्णदल सुल्तानपुरी उनके पुत्र हैं और जो विनोद सुल्तानपुरी हैं वो 2 बार जो है वहाँ से बड़े क्लोज मार्जिन से जो है चुनाव हारे हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि इस बार जो राजीव सहजल हैं वो उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकमेंसी भी हो सकती है। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए, कुछ कहते हैं नहीं कराए। तो विनोद सुल्तानपुरी है उसके लिए वोटर्स में थोड़ी सी सहानुभूति रही है, क्योंकि वो दोनों ही बार जो है बहुत क्लोज और कम वोटों से चुनाव जीते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे अंतिम समय में कौन जो है बाजी मार के ले जाता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम करते हैं दून जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राम कुमार चौधरी और जो बीजेपी कैंडिडेट हैं परमजीत पम्मी। और यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि राम कुमार जो है वो लज्जाराम जी कांग्रेस के एमएलए थे, वो काफ़ी समय तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनके पुत्र हैं। और पिछली बार जो है वो 4319 वोटों से हार गए थे। और लोगों का ये भी माना कि उनकी हार में कुछ वहाँ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें राम कुमार चौधरी का नाम घसीटा गया था और बाद में उनको कोर्ट से वैसे बरी भी कर दिया गया था। तो वो उस समय उसकी वजह से भी प्रभावित हुआ था। तो अब जो है देखते हैं कि जो राम कुमार चौधरी है क्या वो जो उनकी कंट्रोवर्सी उससे बाहर आके उनको लाभ मिलता है और परमजीत पम्मी से वो अपनी हार का बदला ले सकते हैं। जो राम कुमार है परमजीत सिंह पम्मी ने राम कुमार को 4319 वोटों से पिछली बार हराया था। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम सोलन जिले में तो वो है दोस्तों नालागढ़ में जो चुनाव है बड़ा रोचक है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लखविंदर राणा हैं, जो कि लखविंदर राणा पिछली बार कांग्रेस की टिकट पे यहाँ से जीते थे और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट केएल ठाकुर को जो है 1242 वोटों से हराया था। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले जो है लखविंदर राणा ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस के जो है हरदीप बावा जो है उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर जो है इंडिपेंडेंट केएल ठाकुर भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है और इनमें कोई भी बाजी मार के ले जा सकता है। जो लखविंदर राणा है वो बीजेपी में भी उनके आने का जो है प्रोटेस्ट हुआ था और जो क्योंकि वो बीजेपी में इसलिए गए थे कि जो उनके खिलाफ जो है पिछली बार भी हरदीप बाबा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे और तो इसलिए उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है इसमें कौन बाजी मार के ले जाता है। लेकिन लोगों का मानना है कि जो केएल ठाकुर हैं उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है और वो मतलब लोगों से उनके मिलनसार भी है। देखते हैं कि एज ए इंडिपेंडेंट वो क्या लोगों का कितना दिल जीत पाते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी अर्की में जो पिछली बार है वीरभद्र सिंह जी पूर्व जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और वहाँ से वो जीते थे 6051 वोटों से। उन्होंने उस वक्त जो है जो कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के गोविंद राम को जो है वो वहाँ से हराया था। और उसके बाद जो है जो वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी ने संजय अवस्थी को यहाँ अपना कैंडिडेट बनाया था, जो रतन चंद पाल बीजेपी को उन्होंने बाई इलेक्शन में
70 वोटों से हराया था। और यहाँ पे एक रोचक बात ये भी है कि पूर्व मंत्री एक होते थे डॉक्टर परमार के ज़माने में, हरिदास, उनके पुत्र राजेंद्र ठाकुर यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं, और जो कि हरिदास जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे। तो अब देखते हैं कि जो राजेंद्र ठाकुर है वो कांग्रेस का वोट कितना काटते हैं, या जो गोविंद राम है उनको कितना नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का मानना है कि जो संजय अवस्थी और जो गोविंद राम है उनके बीच में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि गोविंद राम यहाँ से 2 बार पहले भी MLA रह चुके हैं, और पिछली बार उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट जो है डिनाई कर दिया था। देखते हैं अब यहाँ क्या परिस्थिति बनती है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो वो शिमला जिला में हम आते हैं। शिमला जिला में सबसे पहले हम शिमला अर्बन सीट की बात करते हैं। शिमला अर्बन सीट में इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश जनार्था हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव सूद हैं, और CPM के उम्मीदवार टिकेंद्र सिंह पंवर हैं। यहाँ पे पिछली बार सुरेश भारद्वाज ने हरीश जनार्था जो इंडिपेंडेंट लड़े थे उनको 1903 वोटों से हराया था। अभी जो है सुरेश भारद्वाज की कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके उनको कसुम्पटी में शिफ्ट कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवार संजीव सूद को अपना यहाँ उम्मीदवार बनाया है। जो हरीश जनार्था है वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के हैं। यहाँ पे CPM का जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की जो है क्षमता है, और एक बार 1993 में यहाँ CPM के उम्मीदवार राकेश सिंह MLA भी चुने गए हैं, और काफ़ी जो चुनाव हैं उनमें CPM जो है यहाँ अच्छे वोट लेती रही है। लेकिन पिछले चुनाव में CPM के उम्मीदवार को ज़्यादा अच्छे वोट नहीं मिले थे, और टिकेंद्र सिंह पंवार जो है यहाँ पे डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और उस समय उनको बहुत अच्छे यहाँ वोट मिले थे। अब देखते हैं कि वहाँ अगर त्रिकोणीय मुकाबला टिकेंद्र सिंह पंवार करते हैं तो जो है तीनों में से जो है कोई भी जो है वो उसकी जीत में जो है फ़र्क पड़ सकता है, या उनकी जीत में जो है ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में कि बहुत अनिश्चितता आ जाएगी। लेकिन अगर टिकेंद्र सिंह पंवार ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो हरीश जनार्था है उनको, क्योंकि शिमला ज़िले के अपर शिमला के वोट का समर्थन भी मिल सकता है, तो हो सकता है कि उनकी पोजीशन जो है थोड़ी सी यहाँ स्ट्रांग दिखती है। दूसरी हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं कसुम्पटी। कसुम्पटी में अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कांग्रेस के अनिरुद्ध हैं वो 2 बार पहले MLA रह चुके हैं, और वहाँ पे सुरेश भारद्वाज, मैंने जैसे बताया, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनको शिमला शहर से शिफ्ट करके अब कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया गया है। यहाँ पे CPM के उम्मीदवार कुलदीप तनवर भी हैं, और वो भी पिछले 2 चुनाव यहाँ लड़ते हैं और अच्छे मतलब वो वोट लेते रहे हैं। तो पिछले चुनाव है उसमें जो अनिरुद्ध सिंह है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने विजय ज्योति सेन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 9,397 वोटों से हराया था। लोगों का ये मानना है कि जो अनिरुद्ध सिंह है उनका यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी अच्छी पैठ है, और जो सुरेश भारद्वाज है उनको, क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, 15 दिन पहले ही उनको पता लगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली जा रही है। वैसे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शिमला जिले के काफ़ी वोट आते हैं, जहाँ से वोटर्स आते हैं जहाँ से सुरेश भारद्वाज भी बिलोंग करते हैं। तो अब देखना यह है कि सुरेश भारद्वाज एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अपने जो कंसोलिडेट किस तरह से करते हैं अपनी स्थिति को, और अनिरुद्ध सिंह जो है क्योंकि वहाँ 2-3 बार MLA रह चुके हैं तो उनको ये जो है चुनौती किस तरह से दे सकते हैं। कुलदीप तनवर जो पिछली बार वो अच्छे उन्होंने वोट लिए थे, अगर इस बार वो जो है अच्छे वोट लेते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होगा, और यहाँ पे भी जो है वो किसी की जीत को जो है प्रभावित कर सकते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करेंगे शिमला रूरल। यहाँ से विक्रमादित्य जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं वो पिछली बार चुनाव जीते थे 4,880 वोटों से, और उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद शर्मा को हराया था। इस बार प्रमोद शर्मा को यहाँ टिकट नहीं दिया गया है, और बीजेपी ने नए कैंडिडेट रवि मेहता को यहाँ दिया है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह की स्थिति यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। रवि मेहता एक नए कैंडिडेट है, और मतलब जो विक्रमादित्य सिंह है वहाँ उनकी काफ़ी एज दिखाई देती है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम ठियोग में सिटिंग MLA इस टाइम राकेश सिंह है, जो CPM के इस बार उम्मीदवार भी हैं, और कांग्रेस के यहाँ पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के यहाँ अजय श्याम नए कैंडिडेट हैं, और इंदू वर्मा जो वो पूर्व यहाँ से राकेश वर्मा जो 3 बार MLA रहे हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी है वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, और विजय पाल खाची जो कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता थे जय बिहारी लाल खाची, उनके पुत्र हैं, वो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ बहुकोणीय जो मुकाबला है उसमें मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव बहुत रोचक हो गया है। और जो
राकेश सिंघा हैं, उन्होंने राकेश वर्मा को 1983 वोटों से पिछले चुनाव में जो है हराया था। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले जय बिहार लाल खाची और विद्या स्टोक्स भी जो है वो चुनाव लड़ती रही हैं, और जो कुलदीप राठौर और जो विजय पाल खाची हैं वो एक ही क्षेत्र से आते हैं, लेकिन जो विजय पाल खाची है और जो जय बिहार लाल खाची थे उनके पिता, उनका कोटगढ़ वगैरह में भी काफ़ी जो है वो था मतलब पैंठ थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो राकेश सिंघा है वो सेब आंदोलन में बड़े सक्रिय रहे हैं, लोगों के उन्होंने मुद्दे उठाते रहे हैं, आंदोलन वो करते रहे हैं, और मतलब पिछले 5 वर्ष वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो यहाँ ये माना जा रहा है कि बहुकोणीय मुकाबले में जो है राकेश सिंघा को थोड़ी सी एडवांटेज है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि यहाँ मुकाबला जो है बड़ा रोचक हो सकता है। जो अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम, चौपाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलबीर वर्मा हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार रजनीश किमटा हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, नए कैंडिडेट हैं, और इंडिपेंडेंट जो है सुभाष मंगलेट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में जो है बलबीर वर्मा ने यहाँ से सुभाष मंगलेट को जो है वो 4587 वोटों से हराया था। यहाँ पे जो है तीनों जो उम्मीदवार हैं उनकी अपनी अपनी क्षेत्र है। जैसे बलबीर वर्मा जो है, जो देहा बलसन का एरिया है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलती है, और जो रजनीश किमटा है वो चौपाल जो आसपास के इलाके उसमें उनकी काफ़ी पैठ है, और जो सुभाष मंगलेट है उनको नेरवा और जो सिरमौर से लगते इलाके हैं वहाँ पे उनकी अच्छी मतलब पैठ मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो बलबीर वर्मा है उनको जो कांग्रेस और क्योंकि सुभाष मंगलेट पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे और रजनीश किमटा इस बार हैं, तो कांग्रेस की लड़ाई में जो है बलबीर वर्मा को जो है इस वक्त उनकी यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिखती है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं रामपुर हमेशा से ही जो है कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो है ये अर्स्टवाइल स्टेट भी मानी जाती थी, और यहाँ वीरभद्र सिंह का मतलब बहुत लोग इनको मानते हैं, और जो नंदलाल है वो काफ़ी बार यहाँ चुनाव जीत चुके हैं, और इस बार उनको बीजेपी के नए कैंडिडेट कौल सिंह नेगी से उनका मुकाबला है। पिछली बार नंदलाल ने जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रेम सिंह दरेक को 4037 वोटों से हराया था। तो यहाँ पे जो लोगों का मानना है कि ये ट्रेडिशनल कांग्रेस की सीट है और वीरभद्र सिंह और उनके परिवार का यहाँ सिक्का चलता है, तो इसलिए यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को जो है एक एज यहाँ पे मानी जा रही है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम रोडू भी इसी प्रकार जो है वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत समय तक रिप्रेजेंट किया, और डिलिमिटेशन में क्योंकि रिजर्व हुई थी तो उसके बाद वो मोहनलाल ब्राक्टा यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ शशि बाला हैं, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, और पिछले चुनाव में जो है मोहनलाल ब्राक्टा ने शशि बाला को 9408 वोटों से हराया था। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सिर्फ एक बार जो है वो बलनाटा जो है वो चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, और वो इसलिए जीते थे कि जो यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट था वो वीरभद्र सिंह जी की पसंद का नहीं था, तो इसलिए जो है उसकी हार हुई। अदरवाइज़ हमेशा से यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता आया है और ट्रेडिशनल कांग्रेस की सीट मानी जाती है, तो ये मान के चला जा रहा है कि इस बार भी जो है कांग्रेस की स्थिति यहाँ काफ़ी मजबूत है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम जुब्बल कोटखाई की बात करते हैं। जुब्बल कोटखाई में जो है कांग्रेस के कैंडिडेट रोहित ठाकुर हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के जो है ग्रैंडसन हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है चेतन ब्राक्टा हैं, जो पूर्व मंत्री नरेंद्र ब्राक्टा के पुत्र हैं। तो पिछले चुनाव हुए थे उसमें नरेंद्र ब्राक्टा ने जो है रोहित ठाकुर को 1062 वोटों से हरा दिया था, लेकिन इसी दौरान जो है नरेंद्र ब्राक्टा की असमय मृत्यु हो गई, और उसके बाद वहाँ बाई इलेक्शन हुए, और वहाँ पे ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चेतन ब्राक्टा को उनके पुत्र को वहाँ से टिकट देगी, लेकिन उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, वहाँ एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया, और जो चेतन ब्राक्टा है उन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे वोट लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी उसकी यहाँ जमानत जब्त हो गई थी। तो और जो रोहित जो है ठाकुर उन्होंने पिछली बार चेतन ब्राक्टा को 6291 वोटों से हरा दिया था। तो इस बार अब जो है क्योंकि चेतन ब्राक्टा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और रोहित ठाकुर यहाँ से कई बार जो है जीते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर की भी यहाँ अच्छी इमेज है, तो अब देखना ये है कि क्या रोहित ठाकुर और चेतन ब्राक्टा में से कौन यहाँ जीतता है। वैसे जो पिछले चुनाव हुए थे क्या नाम बाई इलेक्शन मैंने बताया कि 6251 वोटों से जो है वो रोहित ठाकुर यहाँ से जीत गए थे। अब अगली कॉन्स्टिट्यूंसी
किन्नौर को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि वैसे तो ये मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि इसको जो है माफ़ कीजिए, इसको हम शिमला के साथ ही गिनते थे। वहाँ पे मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सूरत नेगी और कांग्रेस के जगत नेगी है। जगत नेगी जो है कई बार वहाँ एमएलए रह चुके हैं और पिछली बार उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजवंत नेगी को मात्र 120 वोटों से हराया था। माफ़ कीजिए, तेजवंत नेगी जो है इस बार उम्मीद कर रहे थे वो टिकट की, लेकिन उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं। तो अगर तेजवंत नेगी और जो सूरत नेगी है उनमें वोटों का बंटवारा होता है तो जगत नेगी को इसमें मतलब फ़ायदा हो सकता है। पर देखना यह है कि इस रोजे मुकाबले में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में जो है कौन बाजी मार के ले जाता है। तो जो पार्ट 2 है वो यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अगली कड़ी हम इसमें मंडी और जो है कांगड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उनके चुनाव क्षेत्रों की बात करेंगे। मैं एक बात और दोहराना चाहूँगा कि जो हमारा विश्लेषण है वो कुछ ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करता है। ये मतलब चुनाव के नतीजे जो है हम इसको नहीं मान सकते या वोटर की नब्ज जो है उस ये नहीं मान सकते कि वोटर की शोर वो करेंगे, लेकिन जो हम जो पास्ट ट्रेंड है और कुछ जो है उसके अनुसार जो है एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और यही हमारा मकसद रहता है। धन्यवाद।